ये लोग जी रहे हैं काफी सदियों से। ये लोग दूसरों को भूल चुके हैं और स्वार्थी हो गए हैं। लेकिन देवताओं और राक्षसों की शक्तियों में काफी अंतर है। वो काफी भयंकर और खतरनाक हैं। अगर तुम राक्षसों का खतरनाक से भी खतरनाक अवतार देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देवताओं की शक्ति राक्षसों की शक्ति से कितनी ज्यादा होती है। मैं आपकी सेवा पूरी तरह कर रहा हूँ और मेरे पूर्वज भी करते आए हैं। किसी भी तरह मुझे मेरे हक की जमीन दिलवा दीजिए। जय हो। कैसा है गिरी गौड़ा? सब बढ़िया ना? और तेरी खेतीबाड़ी कैसी चल रही है? सब बढ़िया है साहब। लगता है आप कहीं बाहर जा रहे हैं। मुझे माडे गौड़ा से बात करनी है। उसी ने बोला कि वो आ रहा है, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं है। ओहो, देखो सर, देखो वहाँ देखो सर, घोड़ा सर आ रहे हैं। देखो देखो। ए भीमा, कितनी बार बोला तुझे इज्जत से बात किया कर। हाँ, वो हमारे गांव का एक इज्जतदार आदमी है, उससे अच्छे से बात अरे वो करना। होगा अपने गांव का जिम्मेदार आदमी, लेकिन वो बहुत सारे खराब काम भी तो करता है। अरे आइए आइए, एक कप चाय पीजिए। नहीं शुक्रिया गिरी गौड़ा, मेरे घर में चाय है। मुझे अभी कुछ काम है देश गौड़ा से। आओ जल्दी चलते हैं, वैसे ही लेट हो गए। यहाँ बस मैं ही हूँ जो जल्दी आया, लेकिन अब ये जरूरी बता रहा है। हमारे गांव के घोड़ा सर ना शेर हैं, शेर, बब्बर शेर। सुन रहा है हमारा भीमा आखिर क्या कह रहा है? शेर शेर है। हाँ मैंने सुना, मैंने अपने दोनों कानों से सुना है भाई। अब चलो चलो। नमस्कार गौड़ा जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। हाँ आओ बैठो ना। क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो? क्या कुछ नया लिखा है अखबार में? हाँ, अभी सोच रहा था कि मैं कुछ नया पढूं। सुनिए, आरती ले लीजिए। हाँ। भगवान हमें सुरक्षित रखे। भगवान सबको खुश रखे। और आप कैसे हैं? अरे वो जमीन है ना, पुरानी मंदिर वाली, पुजारियों ने ले लिया है उसे। मैं बस यही बात आपको बताने आया हूँ। ये हुई ना अच्छी खबर। अब एक बैठक रखते हैं, ये बात तुम सबको जाकर कह ठीक दो। क्या ये सब सही नहीं की बात करके छोड़ देते हैं? क्यों सर? ये लीजिए कॉफी। लाओ दो, इनको भी दो ना। अब बेटी तुम ठीक हो ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल महालक्ष्मी लग रही हो। जाओ जाके उसे ढूंढ लो जिससे तुम शादी करोगी। नमस्ते। नमस्ते। पास वाले फार्म हाउस में जा रहा हूँ। गोडरे, पूजा का अब समय आने वाला है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है, जैसे आप कहें देख लेंगे। ठीक है गौड़ा जी, अब हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा, मदेशा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। वो शायद खेत की तरफ या फिर मंदिर के पास ही कहीं गया होगा। ठीक है सर, हम चलते हैं। ओके सर, ठीक है। हे भगवान, मुझे मेरे काम में बहुत तरक्की देना।
फु। अरे ओ, और कितनी देर बैठेगा? उठ जा, बाहर आ जा। अरे मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे ध्यान से काम करने दो ना। थू। ए मदेशा, मदेशा। सुरेश, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? और मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? वो वहाँ खाद डाल रहा है कब से। अच्छा, रमेश यही है क्या? हाँ वही। अरे मदेशा, क्या तुम पूरी दुनिया को भूल गए हो? अरे क्या बात है, तुम्हें तुम्हारी सपने वाली मिल गई क्या? अरे वो लड़की नहीं, वो तो मेरे सपनों की परी है रे। अरे मदेशा, तुम खुश तो रहते हो? तुम्हें देवदास बनने की कोई जरूरत नहीं है। छी, क्या तुमने अपना काम खत्म किया? जरा देखो इसको, तो बस के लिए ब्रेक मिलता है, इसके लिए कहाँ ब्रेक मिलता है? अच्छा मदेशा, रोज तो तुम यहाँ गाड़ी या जीप से आते हो, आज तुम यहाँ पैदल कैसे, ये तो बताओ। अरे गाड़ी कहाँ गई? अरे गाड़ी तो मंदिर के पास छोड़ दी, चलो चलते हैं। चलो भाई चलो, ये अपनी वाली को याद करते करते गाड़ी भूल गया। खेती के लिए जाना है, चलो चलते हैं, चलो। हाँ चलो चलो चलते हैं। तुमने पटेल को इस बारे में सब कुछ समझा दिया ना, जो मैंने तुमको समझाया था सब कुछ? वो आ गया। मुझे कुछ काम है घर के पास, तुम समझे ना? वैसे अभी क्या काम है आपको? हम तो बाद में मिलेंगे ना। तुम्हें ये सब क्यों जानना है? तुम अपना काम खत्म करो और शाम को खेत पर आ जाओ। सच बताइए ना, क्या आज कुछ खास है? हाँ, तुम यहाँ से निकलो। ठीक है ठीक है। ला 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 ला। ये लीजिए कॉफी। हाँ, दो। हाँ। गिरजा, इस साल हमको बहुत फायदा हुआ है। ऐसा है क्या? नमस्ते सर। ओ, आइए आइए, यहाँ बैठिए। तुम कैसी हो? ठीक हो ना गिरिजा? मैं एकदम ठीक हूँ। आपके लिए कॉफी लेके आती नहीं हूँ। नहीं, रहने दो, मैं तो मड़े गवड़ा के घर ही पी लिया था। ठीक है, आप बैठिए। बताइए क्या समस्या है आपको? वो मंदिर वाली जमीन अब पुजारियों के नाम में हो गया है। मड़े गवड़ा चाहते हैं कि वो मीटिंग रखे बात करने के लिए। इसी सब विषय में बात करनी है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे, और क्या। ठीक है ठीक है। कावेरी, क्या मंदिर से आ रही हो बेटी? हाँ, मैं मंदिर गई थी। पिताजी, आप प्रसाद लाओ लीजिए। बेटा। इनको भी दो मुझे थोड़ा भी दो सा। थोड़ा सा। आप भी लीजिए। हाँ। आहा, बहुत मीठा है प्रसाद। क्या आप रंगना खेत की तरफ गए थे क्या? हाँ, वो दरअसल तुम्हारे आने से पहले ही यहाँ से गया था। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हाँ, चलिए, ठीक है जी। ये उठने में तकलीफ होती है बस। हे नंदू। रंगा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? अरे मेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई है, अब सोच रहा हूँ यहाँ गांव में रह के किसानों के लिए कुछ अरे करूँ। लेकिन तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? किसानों से बढ़कर मेरे लिए और कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए अपने गांव में रह के कुछ खेती बाड़ी करने का ही सोच रहा हूँ। तो तुम किसान ही बन के रहना चाहते हो? क्या तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली? हाँ, कर ली। चलिए, अभी हम यही हैं, कभी और मुलाकात करते हैं। तो क्या मैं जाऊँ रंगा? ठीक है नंदू, मिलते हैं। ये लोग यहाँ कैसे आ जाते हैं? लड़के सिर्फ बीड़ी जलाते हैं, लड़कियां सिर्फ स्टोव जलाती हैं। अगर मुझे गुस्सा आया तो पूरा गांव जला देता हूँ। फ्लावर नहीं, फायर हूँ मैं। बेवकूफ, अभी तक मरा नहीं, मर जाना चाहिए था। ए एड़े, चाय ले गया। ठीक है, ये लीजिए। अगले दिन खेत के पास हैं? ए बेंकी, तू अकेला अकेला चाय पिएगा क्या? मुझे भी दो ना।
हैं? एड़े मांग लेना। अरे पर पैसा कौन देगा? एड़े इसको पैसे देना भी मत। पैसे लेके जाके दारू पी जाता है ये। चाय पी और निकल ले। हे मंजा, दो चाय ला। अरे एक बार तुम राजा को देखो तो, आज बिल्कुल डॉक्टर राजकुमार लग रहा है। कैसा है राजा नन्ना? आज तो पूरे जोश में आया है। आजा आजा चाय पी ले। अरे नहीं भाई, ये सब चाय वाय मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आज मेरा बर्थडे है, आज मैं बहुत खुश हूँ। और तुम लोग यहाँ बैठ के चाय क्यों पी रहे हो? मेरे साथ चलो, आओ। अरे वाह, क्या तुम हम सबके ऊपर खर्चा करोगे? क्या तू हम सब पे खर्चा करेगा? आज ये हम पे बहुत मेहरबान है। मेरा भाई आज खुश है, ये आज बहुत खर्चा करेगा। पुरानी बातों पे तुम लोग मिट्टी डालो, समझे क्या? चलो चलो अभी चलते, चलो। बैठ जाओ बैठ जाओ। ला 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 ला। लीजिए सर, मजा आ जाएगा। वैसे भी आज बहुत खुश लग रहे हैं। कुछ खास ऐसा नहीं है। बहुत समय के बाद हम साथ पी रहे हैं ना, इसलिए। अरे सर, आज आप मेरे ऊपर बहुत प्यार जता रहे हैं। कुछ बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। बोरा की बीवी आई थी कपड़े धोने नदी के किनारे। वो कितनी प्यारी है। अरे सर, उसने अभी शादी की है। बहुत सुंदर है उसकी बीवी। आप क्यों उसके पीछे लग गए? अरे वो तो इमली है और ये आम है। वो लड़की खूबसूरती से भरी है। जिन लोगों ने उनका स्वाद लिया है वही ये समझ सकता है। तू क्या जानेगा ये सब? लड़की हो या फल, तुम्हारा खानदान ही ऐसा होगा। क्या बोला तूने? कुछ नहीं सर, वही बात आपसे दोबारा पूछ रहा था। ज्यादा कुछ नहीं। लड़कियां कुछ थोड़ा मोछों से मेरे डरती है। तुम उनसे बहुत ही अच्छे से बात करना। हमें उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना, नहीं तो वो मुझे सिक्किन सारी गौड़ा की तरह नहीं कहेंगे। ठीक है ठीक है, मैं कहाँ आपकी बदमाशी देख रहा हूँ सर। मैं हूँ ना आपके लिए। बाहर में जाए सब लोग। नमस्ते 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 नमस्कार नमस्कार नमस्ते 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 सर, नमस्ते। तो चलो फिर हम पंचायत शुरू करते हैं। पंचायत शुरू करो। जन्मा, तुम्हारी क्या परेशानी है? मुखिया जी, मेरे बेटे की शादी हुए 1 महीने हुए हैं। वो अपनी बीवी को छूने जाता है तो कहती मैं मर जाऊंगी। क्या बात है तीमा, तुम्हारी माँ सही बोल रही है क्या? हाँ जी सर, ये मेरी बीवी है। बताना जरा, क्या ये सच बात है? बोलो चिनम्मा, क्या बात है? ये तुमसे कुछ कहती नहीं, ये सही बात है? क्या ये बात सच है? बताओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं डरी हुई हूँ कि डिलीवरी के टाइम पे मेरी मौत हो जाएगी। अरे अगर ऐसा होता तो तुम्हारी माँ और सास भी तो मर जाती ना, लेकिन वो तो जिंदा है। देखो बेटा, माँ बनना तो एक औरत के लिए सौभाग्य की बात है। देखो बेटा, अगर तुमने बच्चे को जन्म नहीं दिया तो ये पूरा समाज तुम्हें जिंदगी भर कोसेगा। क्या तुम यही चाहती हो? बेटा, शांति से अपने पति के साथ रहो और हमारे गांव की नाक मत कटवाओ। जीती रहो बहू। सुनो, हाँ, पुजारियों को भी बता दो वो। हाँ ठीक है सर। है भगवान, सरकार ने 5 एकड़ जमीन को पुजारियों के नाम कर दिया है। क्या आप सब खुश हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। क्या पुजारियों, तुम इस फैसले से खुश हो गया? हम बहुत खुश है गौड़ा जी, ये सब भगवान की इच्छा है। देखो पुजारियों, तुम्हारे सारे कागजात पुजारियों के साथ भिजवा देंगे। ठीक है सर। हमको वो दूसरे मामले के बारे में बात कर लेनी चाहिए। जैसा तुम कहो।
देखो सुनो, पूजा के बारे में इन सब लोगों को बता दो, जो कुछ भी इन्हें चाहिए। ठीक है ठीक है, हर साल की तरह हम सभी को निष्पक्ष पूजा करना है, बहुत अच्छे से। अगले शुक्रवार त्योहार है, क्या कहना है आप सभी को? हाँ, जैसा इस बार का त्योहार तो बड़ा ही धूमधाम से मनाएंगे। ऐसी सजावट करेंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। इस बार के त्योहार के लिए सभी लोग 1000 रुपया देंगे। सभी लोग पैसे गौड़ा जी को दे देंगे, ठीक है? देखो सुनो, इस बार बारिश भी बहुत ज्यादा है और फसल भी नहीं है। हम भी तो कर रहे हैं। हम लोग अन्नमा को बेंगलोर से बुला रहे हैं। सुनिए ना, आप अन्नमा को बेंगलोर से बुला लीजिए। ठीक है, बुला लेंगे। बाकी और पूजा में क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें देख लेना। ठीक है, बताओ। अब हो गई सारी बात, अब आप लोग जा सकते हैं। चलिए जाइए। हाँ, तुम भी चलो। अरे तुम खेत से होते हुए आना। कल मैं गांव में नहीं रहूंगा तो सब संभाल लेना तुम। हाँ, कहाँ जा रहे हैं सर? मैं कल वहाँ भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। कब तक आओगे? अरे नहीं, मैं सुबह जाऊंगा, शाम को वापस आ जाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए, भगवान सबको खुश रखे। हाँ। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। हाँ, चलिए। ठीक है, चलो चलो चलो। आप हर साल इतने सारे पहाड़ चढ़कर आते हैं। भगवान आपको और आपके परिवार को खुश रखे। पंडित जी, हमारे सारा परिवार भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। और तो हमारे मडेशा के सबसे बड़े भगवान है मडप्पा जी। भगवान जी आपकी उम्र और बढ़ा कर रखे। हे महादेश्वर, आप सबकी रक्षा करना, सबको बचा लेना।